तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने एनपीसीआईएल रावत भाटा और नरोरा के लिए फिटर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी पार्ट 6 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने 25 एमसीक्यू फिटर के क्वेश्चन को रखा है। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो पक्का से ही सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक्सटिंग्यूशर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर और कैटेगराइज्ड एज। विद्युतीय आग के लिए प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक को किस वर्ग में रखा जाता है? तो क्या बोला है उसने? विद्युतीय आग। अब विद्युतीय आग मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल फायर के लिए को किस वर्ग में रखा गया है? तो ऑप्शन ए बोला है क्लास ए फायर में रखा गया है। ऑप्शन बी बोला है क्लास बी। ऑप्शन सी बोला है क्लास डी। ऑप्शन सी बोला है क्लास सी। ऑप्शन डी बोला है क्लास डी। तो फ्रेंड, जो हमारी विद्युतीय आग रहती है वो हमारी लगती है क्लास डी फायर के अंतर्गत आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा लकड़ी, कपड़े कपड़े कागज से लगती है वो क्लास ए में आती है। तेल से लगती है वो क्लास बी में आती है। और गैस से लगती है तो वो क्लास सी में आती है। इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास डी के अंतर्गत रखा गया है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच वन ऑफ द मार्किंग मीडिया टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई। निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में सबसे अधिक समय लेता है? ये भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मार्किंग मीडिया जो सूखने में अधिक समय लगाता है। तो ऑप्शन ए बोला है चाक पाउडर। ऑप्शन बी बोला है पर्सियन ब्लू। ऑप्शन सी बोला है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन डी बोला है सेल्यूलोज लेकर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा पर्सियन ब्लू रहता है वो सूखने में अधिक समय लगाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इज fill in the blanks is acid proof, waterproof and is not affected by animal oils or alkalis। तो क्या बोला है? अम्लरोधी, जलरोधी होती है और पशु तेल या क्षारों से प्रभावित नहीं होती है। तो वो कौन सी बेल्ट है जो अम्लरोधी, जलरोधी होती है और पशु तेल या क्षारों से प्रभावित नहीं होती है? तो ऑप्शन ए बोला है रबर बेल्ट। ऑप्शन बी बोला है कॉटन बेल्ट। ऑप्शन सी बोला है लेदर बेल्ट। ऑप्शन डी बोला है बलाटा बेल्ट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी बलाटा बेल्ट रहती है वो हमारे पशु तेल हुआ, अम्लरोधी या क्षारों वगैरह से प्रभावित नहीं होती है। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलाटा बेल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट। रैखिक माप के लिए निम्नलिखित में से किस सुस्पष्ट उपकरण का उपयोग किया जाता है? मतलब रैखिक माप मतलब लीनियर मेजरमेंट के लिए हम किस सुस्पष्ट उपकरण का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है स्टील रूल। ऑप्शन बी बोला है कैलिपर। ऑप्शन सी बोला है डिवाइडर। ऑप्शन डी बोला है वर्नियर कैलिपर। तो फ्रेंड्स, रैखिक माप के लिए हम किस सुस्पष्ट उपकरण का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्नियर कैलिपर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है द गेज इज यूज टू मेजर अ फिलेट ऑफ अ कर्व्ड सरफेस एज। किसी वक्रीय सतह की पट्टिका के मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाला गेज है। मतलब कर्व सतह जो रहती है उसको मापने के लिए किस गेज का हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है प्लग गेज। ऑप्शन बी बोला है रेडियस गेज। ऑप्शन सी बोला है स्क्रू पिच गेज। ऑप्शन डी बोला है प्लानर गेज। तो फ्रेंड्स, आप सभी को भी पता होगा कि कोई वक्र सतह है या कर्व्ड सतह है उसको मापने के लिए हम किस गेज का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम रेडियस गेज का यूज करते हैं। रेडियस गेज का एक और नाम क्या है? रेडियस गेज या फिलेट गेज, इसको हम फिलेट गेज भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच टेपर इज यूज्ड ऑन द स्पिंडल नोज ऑफ आ लेथ हेड स्टॉक। जो लेथ का हेड स्टॉक रहता है उसके स्पिंडल में कौन सा टेपर कटा होता है? यही बोल रहा है सिरोदंड के स्पिंडल नोज पर प्रयुक्त होने वाला टेपर है। तो ऑप्शन ए बोला है जार्नो टेपर। ऑप्शन बी बोला है मूर्स टेपर। ऑप्शन सी बोला है पिन टेपर। ऑप्शन डी बोला है मीट्रिक टेपर। तो फ्रेंड, जो हमारा लेथ मशीन का हेड स्टॉक रहता है उसमें हमेशा मोर्स टेपर कटा होता है। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोर्स
टेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर खाली स्थान के बराबर होता है। जो हमारा 1 मीटर रहता है उसमें कितना रहता है, तो ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 100 mm, ऑप्शन बी बोल रहा है 500 mm, ऑप्शन सी बोल रहा है 1000 mm, ऑप्शन डी बोल रहा है 1500 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड जो हमारा 1 मीटर रहता है उसमें रहता है हमारा 1000 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा 1 मीटर रहता है वो 1000 mm के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है अ पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन इज आल्सो नोन एज अ, एक स्तंभ प्रकार की बर्मा मशीन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? मतलब जो हमारी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन रहती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है राउंड कॉलम सेक्शन ड्रिलिंग मशीन, गोल स्तंभ अनुभाग बर्मा मशीन। ऑप्शन बी बोल रहा है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, मतलब सुग्राही बर्मा मशीन। ऑप्शन सी बोल रहा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, मतलब त्रिज्यीय बर्मा मशीन। ऑप्शन डी बोल रहा है गैंग टाइप ड्रिलिंग मशीन, मतलब समूह प्रकार बर्मा मशीन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा मतलब पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन रहती है उसे हम राउंड कॉलम सेक्शन ड्रिलिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस हार्डनिंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से क्या एक पृष्ठ कठोरण प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कार्बोराइजिंग, ऑप्शन बी बोल रहा है टेम्परिंग, ऑप्शन सी बोल रहा है साइनाइडिंग, ऑप्शन डी बोल रहा है नाइट्राइडिंग। तो फ्रेंड इनमें से कौन सी एक हमारी केस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी टेम्परिंग रहती है वो हमारी हार्डनिंग प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी हमारा कार्बोराइजिंग हुआ, साइनाइडिंग हुआ, नाइट्राइडिंग हुआ, ये हमारी केस हार्डनिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिल डिजिग्नेशन, निम्नलिखित में से क्या बर्मा संज्ञा का एक प्रकार नहीं है? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग सा लगेगा। निम्नलिखित में से क्या बर्मा संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो हमारा ड्रिल रहता है तो उसमें हेलिक्स कोण रहता है। तो हेलिक्स एंगल कौन कौन से टाइप का रहता है? एच रहता है, उसमें एन रहता है, एस रहता है। क्यू रहता है क्या? नहीं रहता है। तो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बर्मा संज्ञा का एक प्रकार नहीं है, मतलब ड्रिल डिजिग्नेशन जो रहता है उसका एक प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा क्यू है वो बर्मा डिजिग्नेशन या हमारे ड्रिल की संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है रोलर्स ऑफ वेरी स्मॉल डायामीटर आर कॉल्ड एज, बहुत छोटे व्यास के रोलर्स को क्या कहते हैं? मतलब जो बहुत छोटे व्यास के रोलर्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोल रहा है एंगुलर बियरिंग, ऑप्शन बी बोल रहा है केज रोलर्स, ऑप्शन सी बोल रहा है नीडल रोलर्स, ऑप्शन डी बोल रहा है रेसिस रोलर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीडल रोलर्स। और जो हमारे नीडल रोलर्स रहते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हमारे जो हमारी एरोप्लेन वगैरह रहती है तो उसमें हम हमारे नीडल रोलर का यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही परिशुद्ध बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आर टूल इज यूज्ड टू एनलार्ज आ ड्रिल होल इज नोन एज, एक ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फिशिंग टूल, ऑप्शन डी बोला है टर्निंग टूल, ऑप्शन सी बोला है फार्म टूल, ऑप्शन डी बोला है बोरिंग टूल। तो फ्रेंड ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बोरिंग टूल का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन विच मशीनिंग प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड, किस मशीनिंग प्रक्रिया में बड़ी राशि में पदार्थ को निकाला जाता है या पदार्थ को काटा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है लेपिंग, ऑप्शन डी बोला है मिलिंग, ऑप्शन सी बोला है होनिंग, ऑप्शन डी बोला है बफिंग। तो फ्रेंड्स किस मशीनिंग प्रक्रिया में ज़्यादा पदार्थ को काटा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी मिलिंग प्रोसेस रहती है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ को काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1 इंच इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक सेंटीमीटर, 1 इंच खाली स्थान सेंटीमीटर के बराबर होता है, मतलब 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो ऑप्शन ए बोला है 0.254 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी बोला है 2.54 सेंटीमीटर,
ऑप्शन सी बोल रहा है 25.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी बोल रहा है 0.0254 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड जो हमारा 1 इंच रहता है उसमें कितना सेंटीमीटर रहता है, 2.54 या 2.54 सेंटीमीटर रहता है। अगर यही हमसे पूछ लेता कि 1 इंच इक्वल टू mm, तो mm का पूछता तो वो हमारा हो जाता 25.4 mm। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच इज द वीकेस्ट एलिमेंट इन अ फ्लैंज कपलिंग ज्वाइंट। फ्लैंज कपलिंग में सबसे कमजोर अंश होता है, जो हमारी फ्लैंज कपलिंग रहती है उसमें सबसे कमजोर अंश कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैंज, ऑप्शन बी बोला है शाफ्ट, ऑप्शन सी बोला है चाबी, ऑप्शन डी बोला है बोल्ट। तो फ्रेंड जो हमारी फ्लैंज कपलिंग रहती है उसमें सबसे कमजोर अंश हमारा चाबी रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेंट इनटू यू शेप। निम्नलिखित में से किसे यू आकार में मोड़ा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बोल रहा है मतलब कौन सा ऐसा मतलब जो क्या है जिसको यू आकार में मोड़ा जाता है, या कौन सी हमारी धातु है। तो ऑप्शन ए बोला है कास्ट आयरन बार, ऑप्शन बी बोला है माइल्ड स्टील बार, ऑप्शन सी बोल रहा है कंक्रीट बार, ऑप्शन डी बोला है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी माइल्ड स्टील बार रहती है उसको यू आकार में मोड़ा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। आर्टिफिशियल मतलब रहता है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब रहता है फ्रेंड्स हमारे मतलब मानव द्वारा बनाया गया। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम एब्रेसिव है, मतलब ये जो 4 एब्रेसिव हमें दर्शाए गए हैं इनमें से कौन सा कृत्रिम एब्रेसिव है। तो ऑप्शन ए बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी बोला है एमरी, ऑप्शन सी बोला है कोरंडम, ऑप्शन डी बोला है डायमंड। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड है वो हमारा कृत्रिम एब्रेसिव है, बाकी हमारा एमरी, कोरंडम, डायमंड ये सभी हमारे कौन से एब्रेसिव है, कृत्रिम एब्रेसिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अलाउस देम टू बी बेटन इनटू थिन शीट्स। धातुओं की कौन सी गुण उन्हें पतली चादर में पीटने की अनुमति देती है। तो ऑप्शन ए बोला है डक्टिलिटी तन्यता, ऑप्शन बी बोला है मेलिबिलिटी आघातवर्धनीयता, ऑप्शन सी बोला है टफनेस कड़ापन सॉरी चीमड़पन, ऑप्शन डी बोला है ब्रिटलनेस भंगुरता। तो फ्रेंड्स धातु का कौन सा गुण है जिसमें उसे पतली चादर में पीटने की अनुमति देता है, तो वो रहता है हमारा ऑप्शन नंबर बी मैलिएबिलिटी। जो मैलिएबिलिटी रहती है उसमें धातु को पतली चादर के रूप में पीटा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है द रिंग ऑयलिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज विच वन ऑफ द बिलो। निम्न में से कौन सा विकल्प रिंग ऑयलिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे लुब्रिकेशन से एक क्वेश्चन है, बोल रहा है इनमें से कौन सा विकल्प है जो रिंग ऑयलिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ग्रीस फीड सिस्टम, ऑप्शन बी बोला है लुब्रिकेटर सिस्टम, ऑप्शन सी बोला है स्प्लैट फीड सिस्टम, ऑप्शन डी बोला है फोर्स फीड सिस्टम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा स्प्लैश फीड सिस्टम रहता है उसे हम किसमें रिंग ऑयलिंग सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइज ऑफ अ लेथ मशीन इज स्पेसिफाइड बाय विच वन ऑफ द बिलो। निम्न में से किसके द्वारा लेथ मशीन के साइज को विनिर्देशित किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सेंटर हाइट, ऑप्शन डी बोला है गति, ऑप्शन सी बोला है टेपर कटिंग मतलब शंकु कटिंग, ऑप्शन डी बोला है कटिंग डेप्थ कटिंग गहराई। तो फ्रेंड जो हमारी लेथ मशीन रहती है उसके साइज को हमेशा सेंटर हाइट सेंटर ऊंचाई से विनिर्देशित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड। पाइप चूड़ी का कोण कितना रखा जाता है, जो हमारी पाइप थ्रेड रहती है उसका एंगल कितना रखा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 55 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 29 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा पाइप चूड़ी रहता है उसका जो इंक्लूडेड एंगल रहता है वो रहता है हमारा 55 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके अलावा 60 डिग्री किसका रहता है, हमारा शार्प बी थ्रेड हुआ, अमेरिकन नेशनल थ्रेड हुआ या हमारा यूनिफाइड थ्रेड हुआ, उसका एंगल रहता है 60 डिग्री। 45 किसका रहता है, तो 45 हमारी बटरस थ्रेड का रहता है। 29 डिग्री किसका रहता है, हमारी एक्मी थ्रेड का भी रहता है और हमारी बर्म थ्रेड का भी 29 डिग्री ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच फिटिंग आइटम इज यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग अप द पाइप ऑन द एंड।
पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए किस पाइप फिटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है कपलिंग, ऑप्शन ए बोला है रिड्यूसर, ऑप्शन सी बोला है प्लग, ऑप्शन डी बोला है यूनियन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा प्लग रहता है उसका प्रयोग पाइप फिटिंग को मतलब पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्या बोल रहा है सेंटर पंच इज यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द बिलो। निम्न में से सेंटर पंच का प्रयोग है, जो हमारा सेंटर पंच है उसका क्या उपयोग है? तो ऑप्शन ए बोला है मार्किंग विटनेस मार्क, विटनेस मार्क मारने के लिए मार्किंग करने के लिए। ऑप्शन बी बोला है होल्डिंग द जॉब, जॉब को पकड़ने के लिए। ऑप्शन सी बोला है लोकेटिंग होल्स, होल का निर्धारण करने। ऑप्शन डी बोला है मार्किंग लाइंस, लाइन मार्किंग के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा सेंटर पंच रहता है उसका प्रयोग लोकेटिंग होल्स, होल का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पर डॉट पंच होता तो उसका आंसर हो जाता मार्किंग विटनेस मार्क। तो अभी क्या दे रहा है, सेंटर पंच पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्या बोल रहा है द टूल्स मेड ऑफ कार्बाइड वेयर आउट फास्टर एट। कार्बाइड के बने औजार खाली स्थान पर जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है स्लो स्पीड, धीमी गति पर। ऑप्शन बी बोला है मध्यम गति पर। ऑप्शन सी बोला है तेज गति पर। ऑप्शन डी बोल रहा है बहुत तेज गति पर। तो फ्रेंड जो हमारे कार्बाइड से बने औजार रहते हैं वो हमारे स्लो स्पीड, धीमी गति पर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो जो कार्बाइड औजार रहते हैं उनको हमेशा फास्ट स्पीड पर ही चलाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। एल्यूमिनियम खालिस्तान नामक अयस्क से निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है पायराइट्स, ऑप्शन बी बोला है बॉक्साइट, ऑप्शन सी बोला है क्रोमाइट, ऑप्शन डी बोला है मैग्नेटाइट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो एल्यूमिनियम हमारा रहता है वो हमारा बॉक्साइट नामक खनिज से अयस्क से निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।